स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसका नया नाम भारत संसाधन और विकास हो गया है, उसके पाठ 11 अर्थात अंतिम पाठ आपदा एवं आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपदा किसे कहते हैं? उत्तर, जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो उन्हें आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। आपदा जैसे एक दुखद घटना होती है और एक त्वरित घटना होती है। मतलब ये बिना किसी सूचना के हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिससे मानव समाज को, जानवर को, वनस्पतियों, मतलब हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास सबको हानि पहुंचती है। चाहे वो जानवर हों, चाहे वो वनस्पति हों, पशु पक्षी हों, सबको हानि पहुंचती है, तो उसे ही आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, जब आता है तभी पता चलता है, उसके पहले बिल्कुल पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो क्या इसे कहेंगे? हम आपदा कहेंगे। खा है, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण हैं भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, बादल फटना और बाढ़। गा है, भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। जैसे अगर आप कमरे में हैं, आप बाहर नहीं भाग पाए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है मैं बाहर नहीं भाग पाऊंगा, तो आप घर में ही किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज हो, तख्त हो, उसके नीचे आप छुप जाइए। दूसरा है, संभव हो तो घर से दूर खुले मैदान में निकल जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलने में सक्षम है तो आप ऐसे खुले जगह में चले जाइए, मतलब जहाँ ना पेड़ पौधे हों, ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई घर हो, ठीक है, खुले मैदान में। तीसरा है, बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। तो वहाँ क्योंकि तरंगों का डिस्टर्बेंस हो सकता है या कोई वायर टूट के तुम्हारे ऊपर गिर सकता है अगर बिजली है, तो इसलिए बिजली का स्विच पहले तुरंत बंद कर देना चाहिए, वो भी मेन स्विच। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। तो एक मानक है कि अगर किसी क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो रही है तो तभी बादल फटने की संज्ञा दी जाती है। और वास्तव में ऐसा कोई बादल नहीं जो फट जाता है, ठीक है। अक्सर ये पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि जैसे जब बादल पानी लिए रहते हैं और दूर दूर तक फैलते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बारिश कहीं कहीं कर देते हैं या दूर क्षेत्र तक बारिश हो जाती है। लेकिन पहाड़ी एरिया में क्या है, वहाँ पहाड़ ज़्यादा होते हैं, तो बादल क्या हुआ, टकरा के वो एक ही जगह पर घूम फिरा कर एक ही जगह पर सीमित रह जाते हैं। और फिर अचानक जब सारे बादल एक ही जगह पर घूम फिरा के सीमित रह जाते हैं और फिर अचानक इतना तेज़ बारिश शुरू होती है, कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है, तो उसे हम बादल फटना की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि बादल फट गया है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि बादल वास्तव में फट जाता है, बस केवल इतनी मूसलाधार बारिश हो जाती है कि लोग समझते हैं बादल फट गया है, ठीक है। अगला है अंगा, आपदा प्रबंधन के कौन कौन से तत्व हैं? उत्तर, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी। मतलब आपदा निरोध मतलब आपदा को रोका जाए, ठीक है। आपदा निवारण, आपदा को दूर करने के तरीके तैयार किए जाएं। आपदा तैयारी, ठीक है, मतलब उस आपदा से कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी पहले कर रखें। प्रतिक्रिया, जैसे क्या उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आपदा के बाद क्या क्या काम होने चाहिए, ठीक है। पुनर्वास, ठीक है, तो जैसे जो लोग परेशान हैं तो उनको फिर से कहीं पे
जिनका आपदा से घर गिर गया है, जिनका रहने की जगह नहीं है, तो उनको कहाँ बसाया जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अंतिम है पुनर्निर्माण और रिकवरी, और उसके बाद उनके जो घर हैं, रहने का स्थान है, उनका फिर से निर्माण कैसे होगा, उनकी रिकवरी कैसे होगी। तो इन सब चरण को जो है आपदा प्रबंधन में सम्मिलित किया गया है। प्रथम 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सुनामी खाली जगह भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। खा आकाशीय बिजली का गिरना खाली जगह आपदा है, तो आकाशीय बिजली का गिरना प्राकृतिक आपदा है। गा संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष खाली जगह में पारित किया गया, तो 2005 में पारित किया गया। घा आपदा पुनर्वास आपदा के खाली जगह की अवस्था है, आपदा के उपरांत की अवस्था है, क्योंकि इस आपदा के सबसे लास्ट का चरण था, ठीक है, या आपदा प्रबंधन की अंतिम की अवस्था है या उपरांत की अवस्था है, तो आप दोनों भर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दूसरी तरफ है जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिकार है वो प्रधानमंत्री को होता है। मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर की कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री उसको हैंडल करेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मुख्यमंत्री देखेगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिलाधिकारी देखेगा। तो राष्ट्रीय आपदा वाले को हम प्रधानमंत्री से मैच करा देंगे और राज्य आपदा वाले को हम मुख्यमंत्री से, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को हम जिलाधिकारी से, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। और ये पाठ 8 के जो भूगोल है, मतलब भारत संसाधन और विकास, या पृथ्वी और हमारा जीवन, ये पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं, ठीक है। ये अंतिम पाठ था, इसको भी हमने करा दिया। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और याद करिए, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।